हेलो दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी का और मैं एक एक क्वेश्चन को करवाऊंगा और पार्ट बाय पार्ट करके आपको लेसन 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 के सभी क्वेश्चन एक एक हिंदी वाले प्रश्न को और समीकरण वाले प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा। उससे पहले आपको बताते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है और इस किस रूप में लिखाता है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। कोई भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को फॉर्म में होता है। तो आप लोग समझ गए हैं कि द्विघात समीकरण किस रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के फॉर्म में। इससे मान लीजिए आपको कोई सवाल कह दिया कि x प्लस 2 के होल स्क्वायर एक द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आपको इसको सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना है, यानी कि x प्लस 2 के होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये आपको द्विघात समीकरण के रूप में है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, कोई सवाल दे देता है आपको सोल्व करने के लिए और उसमें पूछता है कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। बताएं कि दिया गया जो प्रश्न है इसका द्विघात समीकरण में होगा कि नहीं, इसका सॉल्यूशन जो करेंगे वो द्विघात समीकरण में है कि नहीं। तो हम लोग इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लोग 9-10 में क्लियर कर चुके होंगे कि a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर करते हैं ना, यानी x स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इससे गुना करेंगे 2a 2x माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 के 1 रहेगा, माइनस 6 इधर यहाँ पे आएगा ना 1 के बगल में, तो प्लस 6 और प्लस 2x यानी माइनस 2x बराबर उन्हें कुछ बच गया 0। x स्क्वायर के x स्क्वायर 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा ना, माइनस 2x यहाँ लिखते हैं माइनस 2x क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx के रूप में होता है और 6 में से खर्च 5 हो गया ना। यानी कि हम लिख सकते हैं कि दिया गया जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण के रूप में है। अगला आपका क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से बताऊंगा जो आपको एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत सहूलियत मिलेगा। और अगला आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेगा। आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपका सवाल रहेगा जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको क्या करना है? पहला क्वेश्चन आपका है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। सबसे पहले आपको 9 क्लास में जब पढ़े होंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका a प्लस बी का इसको जो बराबर किधर जो x प्लस 1 के होल स्क्वायर है इसको a प्लस बी पर तोड़ेंगे, बराबर के बराबर लिखेंगे और 2 से गुना करेंगे और सबको फिर इधर ले आएंगे। उसी को हम कर रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 के 2 a में x और b के मान है 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर बराबर 2 एकम कितना हो जाएगा। देखिए बराबर किधर वाले x प्लस 1 को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए ना, बराबर के बराबर लिखेंगे इधर और इसके बाद इससे गुना करेंगे तो 2 एकम 2x और माइनस में हो जाएगा 2 तिहाई 6 ना। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसको x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 एकम हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। देखिए ये 2x शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए एक चीज़ बता रहे हैं आप लोग को, बराबर के ने प्लस 2x बराबर के ने प्लस 2x है ना,
इसको से इसको काट देंगे, ठीक है। यानी आपका बचेगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा और प्लस में ये 1 बचेगा और -6 जब इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। उधर जब ये सब ये गला 2x कट गया और -6 जब इधर आ गया +6, उधर क्या चीज बच गया, कुछ नहीं तो 0 बच गया ना। एक्स स्क्वायर हो गया और +6 और 1 7 हो गया, बराबर में कितना हो गया 0। जिस समीकरण का पावर 2 हो यानी घात 2 हो उसको द्विघात कहते हैं। यानी इसका पावर 2 है ना, तो लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन था 4.1 का पहला क्वेश्चन था ना, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, समझ गए होंगे। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर -2x को -2x, इसको -2 से दोनों में गुना करके उसको इधर ले आना है ना, बराबर के बराबर माइनस प्लस माइनस 2 तिहाई 6 माइनस माइनस प्लस 2 एकम हो जाएगा 2x ना। इसके बाद एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अब देखिए -2x को -2x और +2x जब बराबर के नहीं आएगा तो हो जाएगा -2x और -6 जब आएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा और उधर क्या बच जाएगा, बराबर कुछ तरफ बचेगा 0 ना। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर -2x को -2x +2x आया इधर बराबर के तो -2x, -6 आया तो +6, उधर कुछ बच गया 0। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर -2 जोड़ देंगे तो -4x हो जाएगा और +6 बराबर में 0। इस समीकरण का घात 2 है ना, यानी x का घात कितना है 2 है, तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब आपका क्वेश्चन 2 था, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, x -2 इंटू एक्स प्लस 1, x -2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x -1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि x -2 और x + 1 को आपस में गुना करेंगे, अब x -1 और x + 3 को गुना करेंगे और गुना करके इसके बाद दोनों साइड वाले समीकरण को हम एक तरफ ला करके काट कूट के कैलकुलेशन करेंगे, जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, x में गुना होगा x² हो जाएगा, x से गुना करेंगे एक में तो हो जाएगा +x, -2 से करेंगे तो -2x और -2 एकम -2 हो गया, बराबर के बराबर। फिर x से x में गुना करेंगे तो x², x से गुना करेंगे +3 में तो +3x हो जाएगा, माइनस गुना x तो -x हो जाएगा, फिर माइनस गुना +3 तो +3 -3 हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे, x² के x², एगो में से 2 घटेगा ना तो माइनस में एगो x बचेगा, x में से 2x घटेगा तो -x बचेगा, फिर -2 के 2 बराबर के बराबर लिखेंगे, x² के x², 3 में से 3x में से एक x घटेगा, 3x में से एक x घटेगा तो बचेगा आपको 2x, -3 के -3। अब ये x² + 2x - 3 को बराबर किधर लाएंगे, हाँ एक चीज़ और बताएंगे, बराबर की इधर भी x² प्लस में इधर भी x² प्लस में तो दोनों कट जाएगा ना। इसके बाद कितना बचेगा, -x और -2 बचेगा। अब इस -x बचेगा और +2 है इधर तो कितना हो जाएगा -2x। देखिए -x यहाँ पहले से है, +2x इधर आया तो -2x हो गया, -2 बच गया था, इधर आया तो ये -3 था तो इधर आया तो क्या हो गया +3, इधर कुछ बच गया 0 बच गया ना। इसके बाद देखिएगा आप लोग, -x और -2x, -x और -2x -3x हो जाएगा, और 3 में से -2 + 1 इसको सोल्व करिए, 3 में से 2 खर्च कितना हो जाएगा 1, बराबर में कितना बचेगा 0। इसका घात 2 नहीं है, इसका घात कितना है 1 है ना। इसका देखिए सबसे अधिकतम घात देखा जाता है, इसमें अधिकतम घात कितना था 2 था, इसमें कितना था तो 2 था, इसलिए दोनों द्विघात समीकरण था, लेकिन इसका 1 है इसलिए लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण
नहीं है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन। इतना पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे साबित करेंगे। या आपका एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बताइए कि नीचे दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण में है कि नहीं, तो आपको इस तरीका से सॉल्व करके लिखना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है द्विघात समीकरण को सबसे पहले हिंदी से पढ़ करके द्विघात बनाकर फिर सोल्व करना। यानी उसका सवाल क्या रहेगा, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 हो तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल रहेगा। या फिर आपको सवाल रहेगा कि मोहन की माँ मोहन से 26 वर्ष बड़ी है। मोहन की माँ मोहन से 26 वर्ष बड़ी है और 2 वर्ष पहले उनके आयु का, यानी मोहन के आयु का गुणनफल मोहन की माँ के आयु का गुणनफल के साथ गुना करने पर 62 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 62। तो मोहन और मोहन की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो आपका 2 नंबर का सवाल था ना कि बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हम लोग सॉल्व कर लिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। आप कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको देखेंगे। पहले सवाल सुनिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि आपका जो प्रश्न हिंदी में लिखा हुआ है उसको पढ़ के द्विघात समीकरण बनाइए और समीकरण बना करके इसके बाद बताइए कि जो दिया गया स्थिति है वो द्विघात समीकरण के लायक है कि नहीं, उसको हम द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमको पहले हिंदी पढ़ना है। हिंदी में जो दिया हुआ है सवाल है उसको हम उसी तरीका से लिखेंगे जिस तरीका से दिया हुआ है। जैसे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपका सवाल है एक आयताकार भूखंड। सबसे पहले जान लीजिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आप पहले पढ़ चुके होंगे ना। उसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी हमको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई पर चर्चा नहीं करना है, हमको सिर्फ उसका क्षेत्रफल पर चर्चा करना है ना। और सवाल क्या कहा है आपको कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। हम एक आयत बनाएंगे और लिखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 500। यह आपका आयत है ना, रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल। ये आपका आयत है। बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, तो सबसे पहले हम इसका एरिया लिख लेंगे। ए बराबर इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे कहता है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई ना, यानी कि क्षेत्रफल की लंबाई यानी इसका चौड़ाई को अगर हम x मीटर मानते हैं तो इसका लंबाई हो जाएगा दुगने से 1 अधिक, यानी इसका चौड़ाई x है तो लंबाई दुगने से 1 अधिक है, यानी 2x प्लस में 1 हो जाएगा। x मीटर चौड़ाई हो गया और 2x प्लस 1 मीटर कुछ हो गया, इसका लंबाई हो गया। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये नहीं कहा गया है इसका लंबाई कितना इसका चौड़ाई कितना, सिर्फ आपको ये कहा गया है कि चौड़ाई जितना भी होगा लंबाई उससे दुगने से 1 अधिक होगा और क्षेत्रफल आपको 528 होगा। तो बताइए कि लंबाई कितना आप रखें, लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, ये क्षेत्रफल 528 आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई 2x प्लस 1 मीटर। चलिए, सवाल यही बोला था कि चौड़ाई से लंबाई दुगने से 1 अधिक है ना, तो आखिर x है तो 2x प्लस 1 होगा। तब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, इसलिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कितना दिया हुआ है, लंबाई 2x प्लस 1 है और चौड़ाई x है और बराबर में 528। कैसे हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता ना है आयत में, तो लंबाई गुना चौड़ाई का क्षेत्रफल हम लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे,
x, अभी x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बारी बारी से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² और प्लस इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा ये x और बराबर कहने प्लस 528 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 528 बराबर में 0। आपसे सवाल पूछा था, यदि इस सवाल में पूछता कि बताइए कि लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा ना, सिर्फ आपसे यही कहा था कि बताइए कि दिया गया जो स्थिति है, जो दिया गया स्थिति है वह द्विघात समीकरण में है कि नहीं। तो हम जो सॉल्यूशन किए, आप जो इसको सॉल्व किए, इसका घात 2 आया, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हम लिख सकते हैं कि दी गई स्थिति द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण में है। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ऐसा स्थिति बोल रहा है कि हमें अगर पूर्णांक ज्ञात करना होगा, अब ऐसा बात अगर लिखा हुआ है, इसको हम सोल्व करेंगे तो यह द्विघात समीकरण के फॉर्म में आएगा कि नहीं। ठीक है। अगर इसको हमको अगर यहाँ से हमको आप पता करना है कि लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, तो हम 2 फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे द्विघात समीकरण का। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac और x बराबर -b ± √d/2 है ना। इसको यूज करेंगे हम कब, जब इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए रहेगा तब ना। अभी से हमको ये कहा गया कि ये बताइए कि ये जो फॉर्म है ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं। तो अगला सवाल कहा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है, यानी एक पूर्णांक, देखिए लगातार धनात्मक पूर्णांक, यानी ये को आप 1 माने हैं तो दूसरा का 2 मानना होगा। अगर ये को 5 माने दूसरा का 6 होगा, ये को 7 दूसरा का 8 होगा ना। समझ रहे हैं ना। ये को अगर हम x माने हैं तो दूसरा का x + 1 होगा, उसके लिए लिखेंगे। आपका पहला सवाल था ये, दूसरा का पहला था, ये दूसरा का दूसरा है ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। ठीक है। क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, तो एगो x होता है तो एगो जस्ट उसके अगला होता है, तो एगो x है तो एगो x + 1 है। तब कहा कि दोनों का जो गुणनफल है वह आपका 306 है। तो लिखेंगे प्रश्न से बोलता है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या को जब आप गुना करते हैं तो 306 आता है। तो हम इसको गुना करेंगे तो कितना आता है, 306, यानी x करेंगे तो x² और प्लस x1 में तो x हो जाएगा, यानी इसे दोनों में गुना किए और इसके बाद प्लस 306 है, और जब बराबर के इधर आएगा तो -306 हो जाएगा, उधर बच जाएगा 0। x² प्लस x x प्लस 306 इधर -306 हो गया, यानी इसका घात 2 है ना। तो लिख सकते हैं कि यह समीकरण, या दी गई समीकरण लिख सकते हैं, यह समीकरण द्विघात में है, द्विघात में है। ये आपका था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 के बाद हम लोग अगला सवाल पर चर्चा करेंगे और लिखेंगे कि उसमें हम लोग अब द्विघात समीकरण में x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपको कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा और उसमें x का मान पूछेगा कि बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा। अभी तक सिर्फ हम लोग ये बता रहे थे कि स्थिति द्विघात में है कि नहीं। अब हम ये बताएंगे कि यह द्विघात में है तो इसका वैल्यू कितना होगा, उसको बताएंगे हम ना। यह द्विघात में है तो उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा
अगला क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट को जान लीजिए कि अगला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। तो अगला आपका कॉन्सेप्ट है द्विघात सूत्र। चलिएगा इंक लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे पहले d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यदि d के मान प्लस में आया और d के मान 0 आया तो लिखते हैं इसका मूल वास्तविक है, इसका मूल वास्तविक है। और अगर इसका मूल वास्तविक है आगे हल होगा, इसका मूल वास्तविक है इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से सॉल्व करते हैं ना। और एक आपका एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में अगर d के मान माइनस में आ गया ऋणात्मक तो लिखते हैं इसका मूल ऋणात्मक है। कौन सी है? ऋणात्मक है, इसलिए बस इसका मूल ऋणात्मक है तो हम इसे द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जिसका मूल धनात्मक होता है उसमें आगे x का मान ज्ञात करते हैं ना, ऋणात्मक में x का मान ज्ञात होता नहीं है। तब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जिसका मूल धनात्मक है उसमें x का मान निकालेंगे, ऋणात्मक है तो सूत्र नहीं यूज होगा ना। अब सवाल देखें आपको क्या रहेगा। अब आपको 4.1 तो आपको पढ़ा दिए थे, 4.2 के सवाल आपको हम पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं, उसको समझिएगा। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से नीचे दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से बोला है ना, अगर उसको द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र से बोलता, जैसे आपको कैसे बोलेगा से एक क्वेश्चन बता देते हैं। कैसे बोलता है क्वेश्चन, सुनिएगा। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो, सवाल ऐसे रहेगा ना, एग्जाम में आपको इसी तरीके का सवाल रहेगा। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 4x² 2x² ना, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हम इसको द्विघात समीकरण मानते हैं, यानी लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर में a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -7 और c बराबर 3। इसलिए d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b का मान कितना दिया हुआ है? -7, यानी -7 का स्क्वायर -4 के 4, अब a के a और c के c, यानी कि आप समझ सकते हैं b का स्क्वायर न करना है तो -7, b का वैल्यू -7 है तो -7 का होल स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस के माइनस और फार्मूला से 4 के 4, a का वैल्यू कितना है तो 2 है और c का वैल्यू कितना है तो 3 है ना। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है। -7 के पावर 2 यानी 7 से कितना हो जाएगा 49, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 से 49 हो गया, फिर माइनस के माइनस, 4 दूना 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, 49 में से 24 घटेगा तो आपको कितना बच जाएगा 25, यानी आपका d का वैल्यू जो आ गया 25 आया, प्लस में आया। आपको यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो जब d का वैल्यू प्लस में आता है ना तो उसका मूल वास्तविक मूल होता है, तो हम लोग द्विघाती सूत्र से लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। x बराबर क्या होता है? ये द्विघाती सूत्र से होता है ना, -b प्लस माइनस √d/2a, यानी कि माइनस फार्मूला से होता है, माइनस के माइनस लिखेंगे। b का वैल्यू देखिए, एक क्वेश्चन में के माइनस लगा हुआ है, एक फार्मूला में के दोनों एक साथ आएगा तो +7 हो जाएगा।
फिर प्लस माइनस के प्लस माइनस, रूट के रूट रहेगा। डी का वैल्यू कितना आया है तो 25 आया है। फिर बटा के बटा 2 के 2 रहेगा। अब ए का वैल्यू कितना है तो 2 है, तो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे ना। अब -7 माइनस माइनस प्लस 7 के प्लस 7 रहेगा। अब फिर प्लस माइनस के प्लस माइनस। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब बटा में 2 दूना कितना हो जाएगा 4। एक बार 7 प्लस 5 बटा 4 और एक बार 7 माइनस 5 बटा 4 ना। 7 प्लस 5 बटा 4 और 7 माइनस 5 बटा 4 ना। 7 और 5 12 बटा 4 और 7 में से 5 खर्च 2 बटा 4 यानी 4 का 4 4 3 12 ही कट जाएगा। 2 कम 2 2 दूना के 4, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 1 बटा 2 यानी इसका मूल कितना हो गया। इसका मूल हम लोग लिख सकते हैं 3, 1 बटा 2। यही हुआ आपका आंसर। समझ गए, ये हुआ आपका आंसर ना। अगला क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हुआ 3, 1 बटा 2। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, ये था आपका सवाल नंबर, ये था 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था ना विद्यार्थी। अब दूसरा सवाल रहेगा 2x² + x - 4 बराबर 0। अगला सवाल है ना, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2x² + x - 4 = 0। 2x² + x - 4 बराबर में 0। देखिए इसको सामने बस सेम ऐसा ही करना ना, लिखना है कि ax² + bx और प्लस c बराबर में 0। a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर -4 है। a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर हो गया आपका 1 और c बराबर -4 हो गया। इसलिए d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। यदि इस d का वैल्यू प्लस में आया तो x का वैल्यू 2 को ज्ञात होगा। यदि इस d का वैल्यू 0 आया तो x का वैल्यू 2 को बराबर होगा। अब यदि इस d का वैल्यू माइनस में आया तो इसके बाद द्विघाती सूत्र या मूल इसका ज्ञात नहीं करना रहता है ना। तो क्या करेंगे, b का वैल्यू यानी b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस के माइनस 4 के 4 फार्मूला से। अब a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 है और c का वैल्यू कितना है तो -4 है ना। 1 को पावर 2 यानी 1 गुना 1 करेंगे तो 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 दूना 8, 8 चौके 4 दूना के 8, 8 चौके कितना हो जाएगा 32। इसको जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हो गया 33 यानी d के वैल्यू हमारा प्लस में 33 आ गया ना। और जब d का वैल्यू प्लस 33 आ गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कौन सूत्र से, अभी हम कौन सूत्र पढ़ रहे हैं तो द्विघाती पढ़ रहे हैं, भूलिएगा नहीं। कौन सूत्र है द्विघाती सूत्र। इसलिए द्विघाती सूत्र से लिखेंगे x बराबर -b ± √d बटा में 2 है। आपका देखिए क्वेश्चन है ना, d का वैल्यू प्लस में 33 आया है, लिखेंगे बराबर के बराबर। देखिए b का वैल्यू कितना है आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 है ना, तो लिखेंगे यहाँ फार्मूला से है ना माइनस, इसके बाद इसका मान 1 प्लस माइनस के प्लस माइनस रूट के रूट रहेगा और d के वैल्यू कितना लाए हैं तो 33, तो कितना लिखेंगे यहाँ 33। ठीक है, इसके बाद बटा के बटा रहेगा, 2 के 2 रहेगा। अब a का वैल्यू कितना लाए हैं, a का वैल्यू कितना दिया गया है 2 है, तो फिर a का वैल्यू 2 लिख दिए ना। फिर -1 के -1, फिर प्लस माइनस के प्लस माइनस √33 के 33 रहेगा ना। अब बटा में कितना रहेगा 2 दूना के 4। आपको मैंने बताया था एक बार -1 प्लस √33 बटा 4, एक बार -1 -√33 बटा 4 ऐसे रूप में लिखते हैं ना, क्योंकि प्लस माइनस दिया हुआ है, ऊपर प्लस फिर नीचे माइनस, एक बार प्लस के फॉर्म में एक बार माइनस के फॉर्म में, समझ रहे हैं ना, एक बार प्लस के फॉर्म में एक बार माइनस के फॉर्म में। तो लिखेंगे -1 प्लस √33 बटा में 4 और एक बार लिखेंगे कि -1 √33 और बटा में 4। यही आपका आंसर, ये आपका मूल ज्ञात हुआ ना, ये भी आपका मूल ज्ञात हुआ। समझ गए। अब अगला सवाल आपको बताने जा रहे हैं जो जिसका d का मान 0 आता है ना और x का मान 2 के बराबर आता है।